जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, साल 2023 में महाशिवरात्रि का व्रत 18 फरवरी 2023 को रखा जाएगा और व्रत और पूजा से जुड़े हुए बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, तो इन्हीं प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति की आराधना किस प्रकार से करें जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जो भी मनोकामना मन में धारण करके व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन व्रत धारण करके और पूजा आराधना करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। क्योंकि ये रात्रि बहुत विशेष होती है। महाशिवरात्रि का अर्थ होता है, महा का अर्थ होता है महान, और शिवरात्रि मतलब शिव की रात्रि, तो शिव की महान रात्रि। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि में पूजा करने का विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करना चाहिए, रात्रि में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में अगर जागकर भगवान भोलेनाथ की चारों पहर की पूजा संपन्न कर ली जाए तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूर्ण न हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है चारों पहर की पूजा से। तो शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का रात्रि पूजन ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप दिन में पूजा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि करने के बाद घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो वहां जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और माता पार्वती की पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना सुबह भी करनी चाहिए। आप चाहें तो दोपहर में भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि का दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन आप पूरे दिन में कभी भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं और रात्रि में भी आप चाहें तो चारों पहर का शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शिवरात्रि की रात्रि में चार पहर की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी वस्तुओं से उनका अभिषेक करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और किस मनोकामना के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आगे की वीडियो में जरूर मिलेगी। और महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि में आपसे शेयर करूंगी, तो चैनल से जुड़े जरूर रहिए। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है कि महाशिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं, पहली बार व्रत कर रहे हैं, क्या इस शिवरात्रि से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त में इस बार की महाशिवरात्रि है। अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं तो विधि विधान से संकल्प के साथ आप मनोकामना बोलकर और फिर व्रत शुरू कीजिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। निष्काम भाव से कर रहे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं, इसी शिवरात्रि से मासिक शिवरात्रि का भी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि महाशिवरात्रि शनिवार के दिन है तो क्या इस दिन हम बाल धो सकते हैं? देखिए, वैसे महाशिवरात्रि में बाल धोया जाता है, मतलब महाशिवरात्रि के व्रत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि शिवरात्रि के दिन आप बाल नहीं धो सकते हैं। बिल्कुल बाल धोकर पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन इस बार महाशिवरात्रि शनिवार के दिन है और शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो अगर हम शनिवार के दिन बाल धोते हैं तो जितना महाशिवरात्रि के व्रत का पुण्यफल आपको प्राप्त नहीं होगा, उससे ज्यादा शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इस बार बाल नहीं धोया जाएगा। आप शुक्रवार के दिन बाल धो लीजिए और उसके बाद महाशिवरात्रि का व्रत आप शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये आपको रखना है कि आप अगर शुक्रवार को अपना बाल धो लेते हैं तो उसके बाद आप लहसुन, प्याज इत्यादि मत खाइए। और वैसे भी महाशिवरात्रि का जब हम व्रत करते हैं तो एक दिन पहले से सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। और बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि पीरियड्स में व्रत किस प्रकार से करें। अगर महाशिवरात्रि के दिन पीरियड्स में हैं तो व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करें और कितने दिन बाद भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन पीरियड्स में हैं तो व्रत तो करने का आपको कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि व्रत अगर आप कर रहे हैं तो पूजा नहीं कर सकते हैं। फिर आप एक ही दिन का ये व्रत होता है, अगर आप पूजा ही नहीं करेंगे तो व्रत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप मानसिक रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना करते रहिए, व्रत मत कीजिए लेकिन सात्विक भोजन लीजिए।
और पूरे दिन भगवान शिव के किसी न किसी मंत्र का जप करते रहिए, उच्चारण करते रहिए। देखिए, जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करेंगे तभी आपको व्रत का फल मिलता है। अगर हम पूरे दिन सात्विकता के साथ भगवान शिव के नाम का मंत्र जप करते रहते हैं, मन ही मन मानसिक रूप से भगवान शिव की, माता पार्वती की आराधना करते रहते हैं और पशु पक्षियों को, आप जीवों को भोजन देते हैं और इस दिन आप किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, तो इतने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो बिना व्रत किए भी शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। और अब बात करें कि कितने दिन पीरियड्स के हो चुके हैं तो आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, पीरियड्स के 5वें दिन, मतलब अगर आप शुद्ध अवस्था में हैं तो 5वें दिन बाल धोकर और पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन कई स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा 5वें दिन की जा सकती है, लेकिन अगर देवताओं की पूजा हम करते हैं तो उसे 7वें दिन करना चाहिए। लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार ही आती है, तो ऐसे में अगर आप 5वें दिन बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हैं, किसी भी प्रकार से आप पीरियड्स में नहीं हैं, मतलब बिल्कुल साफ हो चुके हैं आप, तो बाल धोकर 5वें दिन भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, आप बिल्कुल भी अशुद्ध अवस्था में ना हो तभी आप पूजा कीजिएगा। तो अगर आपके पीरियड्स के 5 दिन हो गए हैं, आप शुद्ध हैं, तो आप व्रत भी धारण कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बात करें अगले प्रश्न के बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार ही पूछा जाता है, गर्भवती महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। देखिए, बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि गर्भवती महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती हैं, और कुछ विद्वान ऐसा भी कह रहे हैं कि गर्भवती महिलाएं 6ठे महीने के बाद शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती हैं, शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती हैं। अब बात करें शिव महापुराण की, तो पूरा शिव पुराण पढ़ने के बाद भी मुझे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि गर्भवती महिलाएं शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती या पूजा नहीं कर सकती हैं। और इसके अलावा मैं अपना अनुभव भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने भी भगवान शिव की पूजा की है, शिवलिंग का अभिषेक किया है और पूरे समय किया है, मतलब जब तक चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ तब तक मैं शिवलिंग का अभिषेक करती रही। अंतिम सप्ताह तक मैंने भगवान शिव की पूजा आराधना की, शिवलिंग का अभिषेक किया और अंतिम सप्ताह तक मंदिर जाती रही। तो शिवलिंग की पूजा से मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सही समय पर पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और बिल्कुल स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तो होने से पहले या होने के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत मुझे नहीं हुई। तो मैं शास्त्रों के अनुसार भी कह सकती हूँ, जैसा कि अभी शिव पुराण की कथा चल रही है, आप चाहें तो प्रतिदिन सुन सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिल रहा है कि गर्भवती महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती या पूजा नहीं कर सकती। अपना अनुभव भी मैंने आपको शेयर कर दिया। अब पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके मन में अगर कोई शंका है, कोई संशय है, तो बिल्कुल आप पूजा मत कीजिए। लेकिन अगर आपको पूरा विश्वास है भोलेनाथ पर, तो पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और गर्भवती होने के दौरान तो बहुत आवश्यकता होती है कि हम भगवान शिव की पूजा आराधना करें या किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करें, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे बच्चे को प्राप्त हो। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। जिस भी प्रकार से संभव हो भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। और अगर आप स्वस्थ हैं तो व्रत भी धारण कर सकते हैं, फलाहार के द्वारा आप व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, मतलब अगर आपको ऐसी डॉक्टर की तरफ से एडवाइस नहीं मिली है कि आप व्रत धारण करें या फिर आप मंदिर जाएं, तो ऐसे में आप घर में रहकर भी पूजा आराधना कर सकते हैं। सात्विक भोजन लेकर भगवान शिव की पूजा आराधना घर में भी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश की है मैंने। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन कौन सी मनोकामना से कौन सा उपाय करना चाहिए, इसके लिए वीडियो आपको आगे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियो देखने का पूरा प्रयास कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।